बारे में, वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और क्यों हमें जो है डेली चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे वेदर में, क्यों हमें सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे वेदर में। ऑलराइट, तो ये सारी बातें करेंगे हम पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, और हमें दो रीजन्स के बारे में बात करनी है, पोलर एरियाज और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज। हम बात करेंगे कि इन एरियाज में एनिमल्स ने कैसे खुद को अडेप्ट किया है, कैसे वो स्पेशल फीचर्स डेवलप किए हैं, कौन कौन से फीचर्स डेवलप किए हैं जिनकी वजह से वो इन एरियाज में सरवाइव कर पाते हैं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेदर की कि वेदर क्या है। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place। यानी कि किसी particular place में at a particular time जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, मतलब कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल है या नहीं, विंड स्पीड कितनी है, ये सब बताती हैं कि उस जगह का वेदर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में हूँ और इस टाइम यहाँ बारिश हो रही है, तो हमारा वेदर कैसा हुआ, रेनी। आप किसी ऐसी जगह हो सकते हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ रही हो, तो आपका वेदर कैसा हुआ, सनी, वेरी हॉट, राइट। किसी भी जगह का वेदर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, हर घंटे बदलता है, डे आफ्टर डे बदलता है, हर वीक बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बारिश हो रही थी, हो सकता है 10 मिनट बाद बहुत तेज धूप हो जाए, तो वेदर कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ऑलराइट, अब जो ये हमने बात की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड की, इन सबको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये आपको आपका वेदर बताते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब क्या, ह्यूमिडिटी मतलब कि एट अ पर्टिकुलर टाइम आपकी एयर में कितना मॉइस्चर है, जितना मॉइस्चर होगा यानी कि आपकी एयर उतनी ह्यूमिड है। ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। कभी हॉट वेदर होता है, कभी कोल्ड होता है, कभी रेनी होता है, कभी क्लाउडी होता है, फॉगी होता है, विंडी होता है, ह्यूमिड होता है, कभी बहुत ही ड्राई वेदर होता है, राइट। ऑलराइट, अब वेदर इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है कि ये इट वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इतनी जल्दी बदल जाता है कि अभी 10 मिनट पहले अगर बारिश हो रही हो तो 10 मिनट बाद बहुत तेज धूप आ जाती है, फिर से बारिश हो सकती है, अगले दिन बहुत ठंडी हो सकती है, राइट। आपने ऐसा बहुत टाइम ऑब्जर्व किया होगा कि आपको लगा होगा कि आज तो बहुत धूप है, चलिए कहीं पिकनिक पे चलते हैं, और सडनली बारिश होने लग जाती है, राइट। तो ऐसा भी होता है, मतलब वेदर जो है वो कभी भी चेंज हो जाता है, वेरी ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, अब वेदर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये जानना जरूरी है कि आज का वेदर कैसा रहेगा, हम ये सब वेदर रिपोर्ट्स क्यों पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम प्लान करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि आज वेदर कैसा रहेगा। जैसे कि जितनी भी स्पोर्ट्स गेम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, उससे पहले वेदर रिपोर्ट चेक की जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी मैच के बिल्कुल बीच में बारिश हो जाती है और आपकी सारी एक्साइटमेंट, जो जॉय है, वो खत्म हो जाता है, राइट। इसलिए कभी भी ऐसी चीजें ऑर्गेनाइज कराने से पहले वेदर जरूर चेक किया जाता है। फैमिली फंक्शंस जब हम प्लान करते हैं, किसी की शादी आ रही हो, वो प्लान करनी हो, तो हम वेदर रिपोर्ट जरूर चेक करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमने चेक किया वही उस दिन होगा, कई बार वेदर में ऐसा नहीं होता पर फिर भी रेन हो जाती है। दैट्स बिकॉज वेदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इतना ज्यादा वेरी करता है कि उसको प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है, राइट। ट्रैवलिंग के लिए भी आप वेदर चेक करते हैं, अगर मौसम अच्छा है तभी आप ट्रैवल करते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा कई बार रेल जो आपकी ट्रेन्स हैं या जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि बैड वेदर कंडीशंस हैं, राइट। हॉलीडेज, पिकनिक्स, ये सब प्लान करने के लिए आप वेदर चेक करते हैं। आप, अगर आपको पता हो कि आज रेन होने वाली है, इट्स रेनी डे, तो आप जरूर अम्ब्रेला लेके जाएंगे, राइट। इनफैक्ट जो जिस तरह के आप कपड़े पहनते हैं वो भी आप उस हिसाब से पहनते हैं कि आज वेदर कैसे रहने वाला है, राइट। अगर आपको पता है कि आज बहुत ठंड पड़ने वाली है, इट्स गोइंग टू बी फ्रीजी आउटसाइड, तो आप बहुत सारी जैकेट्स पहन के बाहर निकलेंगे, राइट। ओके, तो आपने बहुत बार टीवी में
न्यूज़पेपर में और रेडियो में वेदर रिपोर्ट्स के बारे में देखा होगा, सुनी होंगी, जो आपको बताती हैं कि इस घंटे आपका टेम्परेचर क्या है, वेदर क्या है, आज कैसा वेदर रहने वाला है, कल कैसा वेदर होगा, पूरे वीक का वेदर कैसा होगा, मंथली वेदर कैसा होगा, राइट। तो इन रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कौन करता है? इन रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट का मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है डाटा, टेम्परेचर का, रेनफॉल का, विंड का, और आपको वेदर प्रिडिक्ट करके बताता है कि वेदर कैसा रहने वाला है। आपने गौर किया होगा अगर, तो आप देखते हैं कि वेदर रिपोर्ट्स में क्या क्या डाटा मिलता है आपको। टेम्परेचर का डाटा मिलता है, मैक्सिमम टेम्परेचर आज कितना जाएगा, मिनिमम कितना जाएगा, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, विंड स्पीड कितनी रहेगी, रेनफॉल के चांसेस कितने हैं, सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा। तो ये आपको फ्यूचर का डाटा भी देते हैं और पिछले दिन जो डाटा रहा वो भी कंपाइल करके देते हैं, राइट। ओके, इनफैक्ट आजकल तो आपको न्यूज़ देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको आपकी मोबाइल में ही इतनी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो आपको हर घंटे का, हर वीक का, हर डे का वेदर बताएंगी। आपको पता चलता रहेगा कि आज 7 बजे क्या टेम्परेचर रहेगा, 8 बजे क्या रहेगा, 9 बजे क्या रहेगा, 10 बजे क्या रहेगा। ऐसे आर्ली आपको टेम्परेचर मिलता जाएगा और वीक वाइज भी आपको मिलता है। संडे को इतना मैक्सिमम होगा, इतना मिनिमम होगा, मंडे को इतना होगा, ट्यूसडे को इतना मिनिमम होगा, राइट। इनफैक्ट आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का टेम्परेचर देख सकते हैं, आप अपनी सिटी का भी देख सकते हैं और दूसरी सिटी का भी देख सकते हैं। और इसी में डिटेल में आपको ये भी बताया जाता है कि आज सनराइज इतने बजे होगा, सनसेट इतने बजे होगा, चांस ऑफ रेन कितना है, 30% है, ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, 71% है, विंड की स्पीड कितनी है, राइट। ये सारी चीजें जो है आपको मोबाइल एप्लीकेशंस में ही मिल जाती हैं, राइट। तो ये सब क्या है? ये सब है आपके वेदर का फॉरकास्ट, राइट, जो आपको हेल्प करती हैं आपकी एक्टिविटीज प्लान करने में। ऑलराइट, तो ये जो वेदर फॉरकास्ट जो प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके लिए जो टेम्परेचर है उसको कैसे मेजर किया जाता है? उसे मेजर किया जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर से। ये एक मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर है। जनरली जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा डे का वो आफ्टरनून में होता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर होगा, सबसे कम टेम्परेचर, अर्ली मॉर्निंग में होता है, राइट। इसी तरह से रेनफॉल को मेजर किया जाता है रेन गेज से। ये एक रेन गेज है, ठीक है। ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है साइक्रोमीटर से। हमने बात की थी ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ये एक साइक्रोमीटर है। उसी तरह से विंड स्पीड को मेजर किया जाता है अनीमोमीटर से। ये एक अनीमोमीटर है। तो ये इक्विपमेंट्स की मदद से हर चीज का डाटा लिया जाता है और वेदर फॉरकास्ट आपके लिए प्रिपेयर किया जाता है। कौन करता है? मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ओके, तो वेदर के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में और समझते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। The average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called climate of the place. यानी कि जब हम किसी जगह का एवरेज वेदर देखते हैं, एवरेज वेदर पैटर्न देखते हैं लगभग 25 से 30 सालों तक, कि वहां का वेदर एवरेज कैसा रहा, वो बन जाता है उस जगह का क्लाइमेट। यानी कि अगर हमें ये पता लगता है कि 25 सालों से, ये डाटा एक्चुअली मेंटेन कौन करता है? ये डाटा मेंटेन करता है मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हर महीने का, हर साल का डाटा जो है उनके पास रहता है हर जगह का, राइट। तो अगर हमें पता लगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम इतने 25 सालों में यहाँ पर ज्यादातर जो वेदर था वो कैसा था? हॉट ही था। तो फिर उनका क्लाइमेट कैसा बन गया? हॉट। अगर किसी जगह का जो इतने सालों तक जो वेदर था वो कैसा था कि हाई टेम्परेचर ही रहा और हैवी रेनफॉल रही, तो उनका क्लाइमेट कैसा बन गया? हॉट एंड ह्यूमिड। जैसे कि हम कहते हैं कि राजस्थान कैसी जगह है? हॉट एंड ड्राई। ज्यादातर वहां पर गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, रेनफॉल बहुत कम होती है, तो उनका क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई। अब वेदर तो डेली चेंज हो सकता है। आज हो सकता है राजस्थान में इतनी गर्मी ना हो, राइट, लेकिन क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट वहां का हॉट एंड ड्राई ही है, राइट। ऐसे ही कश्मीर का क्लाइमेट कोल्ड है। वेदर तो डे टू डे चेंज होता है, हो सकता है आज कोल्ड हो, कल ना हो, कल बहुत गर्मी हो। पर अगर एवरेज देखें 25-30 सालों की, 25-30 इयर्स की, तो क्लाइमेट वहां का कोल्ड है। ऐसे ही केरला का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का क्लाइमेट वेट है। क्यों? क्योंकि वहां पर काफी रेनफॉल होती है। ऑलराइट, तो वेदर क्या हो गया? वेदर हो गया डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। जो आप डे टू डे ऑब्जर्व करते हैं, आर टू आर ऑब्जर्व करते हैं, वो तो हो गया आपका वेदर, राइट।
कभी गर्मी कभी सर्दी, आज बारिश कल को तूफान, ये सब हो गया आपका वेदर, राइट। और क्लाइमेट क्या हो गया, जो आपकी एवरेज वेदर कंडीशंस है एक पर्टिकुलर जगह की ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 to 30 ईयर्स, वो बन गया आपका क्लाइमेट, ऑलराइट। इसलिए हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि आज दिल्ली का क्लाइमेट रेनी था और कल दिल्ली का क्लाइमेट सनी होने वाला है। हम हमेशा कहेंगे आज दिल्ली का वेदर रेनी था, कल का वेदर सनी होने वाला है, ओके। चलिए, अब जब हमने वेदर और क्लाइमेट की बात कर ली है तो ये भी समझ लेते हैं कि ये जो डेली चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हैं वेदर में, ये क्यों होते हैं। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं कि डेली चेंजेस इन वेदर क्यों होते हैं। तो डेली चेंजेस जो होते हैं वेदर में वो होते हैं ड्यू टू अनइवन हीटिंग बाय द सन, अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, एंड अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर और अदर लैंडफॉर्म्स। अब इसको ऐसे समझिए, ओके तो हम सबको पता है कि अर्थ का सरफेस इवन नहीं है, कहीं लैंड है, कहीं वाटर है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेटूज है, राइट। तो इन सब एरियाज की अनइवन हीटिंग होती है। उससे क्या होगा, जहां ज्यादा टेम्परेचर मिला, जहां सन की ज्यादा रेज पहुंची, वहां क्या होगा, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होने से वहां की हवा गर्म हो जाएगी। गर्म हवा की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। अब जब वार्म एयर राइज हो गई तो वहां क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर, राइट। और ऐसे ही कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां कम सनलाइट पहुंचेगी तो वहां की एरिया का प्रेशर, एयर प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, राइट। तो जैसे ही कहीं लो प्रेशर क्रिएट होगा, ऐसा जगह जगह हाई प्रेशर लो प्रेशर की बेल्ट्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे ही कहीं लो प्रेशर क्रिएट होगा, एकदम से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स चलेंगी, राइट। और इस वजह से जो ये विंड्स की लगातार मूवमेंट होती रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, इस वजह से आपको देखने को मिलती हैं वेदर के डेली चेंजेस। कुछ हवाएं सी की तरफ से चलेंगी तो उनमें मॉइस्चर होगा, अपने साथ रेन लेके आएंगी। जो गर्म जगहों से चलेंगी वो बहुत हॉट होंगी तो अपने साथ गर्मी लेके आएंगी। जो कोल्ड एरिया से चलने वाली हवाएं होती हैं वो अपने साथ ठंडी लेकर आती हैं, राइट। सिमिलरली आप अगर दूसरे तरीके से देखिए तो हमने बात की थी अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स ऑल्सो। अब इक्वेटर ये है, इक्वेटर पर सन की हमेशा डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, इसलिए ये एरिया बहुत गर्म होता है और इसके आसपास का एरिया जो है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज, राइट। ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत गर्मी होती है, राइट। और इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे या फिर नीचे आते जाएंगे, उन एरियाज में ज्यादा ठंडी पड़ती है। वाई? क्योंकि उनको कभी सन की डायरेक्ट रेज नहीं मिलती, उनको हमेशा इंक्लाइंड रेज मिलेंगी, जिसकी वजह से वहां ठंडी ज्यादा पड़ती है, राइट। अब उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से होता ये है कि जहां गर्म टेम्परेचर हुआ, जहां ज्यादा गर्मी पड़ी, वहां क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जिन एरियाज, जो एरियाज ठंडे हैं, वहां क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और इस तरह से भी हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जगह जगह चलती रहती हैं, ऑलराइट। तो इससे आपको देखने को मिलते हैं डेली चेंजेस इन वेदर। इसके अलावा भी बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होते रहते हैं, पर वो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब डे एंड नाइट कैसे होती है ये हम सबको पता है। हमें पता है कि हमारा अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है, राइट। तो जो सन फेसिंग एरिया होता है वहां उस टाइम हो रहा होता है डे, और जो एरिया पीछे रह जाता है वहां उस टाइम होती है नाइट। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम इस एरिया में जितनी भी कंट्रीज है वहां डे हो रहा है, और यहाँ जितनी भी कंट्रीज है वहां क्या चल रहा है, नाइट। फिर अर्थ रोटेट करेगा तो फिर इस एरिया को सन मिलेगा तो यहाँ डे होगा, और बैक साइड वाले एरिया में नाइट हो जाएगी, राइट। तो ऐसे तो होती है डे और नाइट। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि समर सीजन में जो है लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्ट नाइट्स होती हैं, और वहीं विंटर सीजन में जो है आपकी लॉन्गर नाइट्स होती हैं और शॉर्टर डेज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, ऐसा स्ट्रेट नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं अर्थ का एक्सिस जो है वो इंक्लाइंड है, इस तरह से अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ, लेकिन एक्सिस जो है वो उसका इस तरह से इंक्लाइंड है, राइट। अब इस इंक्लिनेशन की वजह से क्या होता है, इस इंक्लिनेशन की वजह से ये होता है कि सपोज कीजिए ये वाला डायग्राम, ओके, सपोज कीजिए ये कोई पोजीशन है सन और अर्थ की उसके रेवोल्यूशन के दौरान, राइट।
अब यहाँ क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इस टाइम, अच्छा ये हमारा इक्वेटर है, ये बीच वाली लाइन, और ये हमारा ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर, राइट। अब इस टाइम आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में अर्थ जो है वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन के तरफ इंक्लाइंड है, सन की तरफ झुका हुआ है, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वो सन से दूर है। उससे क्या होगा, उससे होता ऐसा है कि इस टाइम पे ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को ज्यादा गर्मी मिल रही है, राइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ती है और साउदर्न हेमिस्फेयर में इस वक्त विंटर्स होते हैं, सर्दियां पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सन की रेज बहुत इंक्लाइंड मिल रही है और बहुत कम मिल रही है, ओके। तो इस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स हो गई, राइट। और अगर आप अब यहाँ देखें, अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो होता है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, डे और नाइट। तो वो तो हमेशा बीच से ही काटेगा अर्थ को, क्यों? क्योंकि अर्थ एक स्फेयर है, राइट। पर अब देखिए, ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। हमने कहा कि इस एरिया में इस टाइम क्या हो रहा है, समर सीजन हो रहा है, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज मिल रही है समर सीजन में। तो आप देख सकते हैं इन सारे एरियाज में जो है डेज लॉन्गर है और नाइट्स देखिए कितनी शॉर्टर है, राइट। ये वाला एरिया कितना शॉर्ट है और डेज कितने लॉन्गर है। इक्वेटर की बात रहने दीजिए, क्योंकि इक्वेटर में हमेशा डे और नाइट इक्वल होते हैं, थ्रू आउट द ईयर वहां डे और नाइट इक्वल होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ डे और नाइट इक्वल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ जो है आपके डेज जो है वो ज्यादा है और नाइट्स जो है वो शॉर्टर है। सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर जो है वो इस वक्त सन से अवे है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विंटर्स हो रहे हैं, इसलिए अगर आप देखें तो इनकी जो है वो इनकी नाइट्स ज्यादा लंबी है और डेज शॉर्टर है, राइट। अब आप समझ गए कि डेज लॉन्गर और शॉर्टर कैसे होते हैं। अगर इस डायग्राम को आप देखें तो इसमें क्या है, इसमें साउदर्न हेमिस्फेयर जो है, यहाँ साउदर्न हेमिस्फेयर अवे फ्रॉम अर्थ था, इस पोजीशन में साउदर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है, इंक्लाइंड है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट, वो अवे फ्रॉम सन है, राइट। तो इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त साउदर्न हेमिस्फेयर में इस वक्त वो सीजन चल रहा है जब साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है, और हमारे यहाँ, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये इंडिया है, राइट। तो यानी कि ये चल रहा है जब हमारे यहाँ विंटर्स होते हैं और साउदर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम क्या हो रहा है, गर्मी हो रही है। अब हमारे यहाँ विंटर्स है तो देखिए हमारी नाइट्स कितनी लॉन्गर हैं और डेज कितने शॉर्टर हैं, और इसके ऑपोजिट हो रहा है साउदर्न हेमिस्फेयर में, इनके डेज कितने लंबे हैं और नाइट्स कितनी शॉर्टर हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखिए, साल में 2 बार ऐसा भी होता है जब पूरे अर्थ पे इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं। इस तरह की पोजीशन होती है सन और अर्थ की कि इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इक्विनॉक्सेस। आपको बताना है ये 2 दिन कौन कौन से होते हैं, ओके। सो आई रियली होप आप समझ गए होंगे डे और नाइट का कॉन्सेप्ट, और ये भी कि क्यों समर में लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट्स होती हैं, और विंटर्स में शॉर्टर डेज होते हैं और लॉन्गर नाइट्स होती हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपके वेदर को इफेक्ट करती हैं, राइट, इसीलिए हम इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, और राइट। तो जो अब ये तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि सीजन्स कैसे बदलते हैं। आपने डेली चेंजेस इन वेदर तो देख लिया, अब देखते हैं कि सीजन्स में जो चेंजेस होता है वेदर में वो क्यों होता है। रेनी सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है, स्प्रिंग ऑटम, ये सारे सीजन्स बदलते रहते हैं, तो ये क्यों होता है। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है हमारे सन के अराउंड। तो उससे क्या होता है, जिस एरिया में, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जिस एरिया में सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं उस एरिया में उस समय समर्स होते हैं, जहां इंक्लाइंड पड़ती हैं वहां विंटर्स होते हैं, राइट। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में जैसे जैसे अर्थ जो घूमता रहता है, तो और जिस हिसाब से सन की रेज पड़ती रहती हैं आपके सीजन्स बदलते हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होता है वो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो सीजन बदलते हैं। जब सन की डायरेक्ट रेज किसी एरिया पे पड़ रही होती हैं, जैसे जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है तो सन की डायरेक्ट रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही होती हैं, तो इस एरिया में बहुत गर्मी पड़ेगी, और नीचे वाले एरिया जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां उस टाइम विंटर चल रहा होता है।
इस तरह से जो है वो हमारे सीजन्स बदलते हैं। आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे। ज्यादा डिटेल में हमने बात नहीं की, ज्यादा डिटेल में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, पर यही है रीजंस आपके वेदर का चेंज होने के, जो सीजन वाइज भी चेंज होता है और डेली भी चेंज होता है। ऑलराइट।